बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसी यूनिट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू किए हुए थे और हमने उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए थे। आज इसी एक्सरसाइज को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2, आज क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इसमें देखें, आपको शो करना है कि कॉज ऑफ 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री। ये प्रूव करना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी राइट हैंड साइड ले लें तो कैसे कर पाएंगे इसे। अगर हम ले लेते हैं ये टेंजेंट 37 डिग्री, तो अब देखें आप 37 को 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से कि आपके पास एक नॉन एंगल आ जाए। नॉन एंगल से मुराद आपको पता है ना कि नॉन एंगल्स कौन कौन से होते हैं। 30, 45, 60 या फिर 90, 180, 270, 360, ये सारे के सारे नॉन एंगल्स हैं। आप इसे 37 को देखें, ऐसे अगर लिख लें 45 माइनस 8, आप देख सकते हैं कि ये 37 ही आएगा ना। तो इस तरह से लिख लिया और इसके ऊपर तो अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला याद करें क्या था। पहले टेंजेंट अल्फ़ा, फिर माइनस टेंजेंट बीटा, ये हो गया। नीचे 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। अब जहाँ पर टेंजेंट 45 लिखा हुआ है, आपको पता है इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो आप इसकी जगह 1 लिख लें। 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 8 डिग्री। ये इस टेंजेंट 45 की जगह 1 लिखा है। लेकिन जो आपको प्रूव करना है वो देखें ज़रा, ये देखें साइन और कॉस की शक्ल में आंसर चाहिए ना हमें। तो आप टेंजेंट को साइन ओवर कॉस की शक्ल में लिख लें। ऐसे लिख लेते हैं, साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री। इसी तरह नीचे भी 1 प्लस टेंजेंट 8 को साइन 8 डिवाइडेड बाय कॉस 8, ये हमने लिखा। क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप एलसीएम ले लें आप। तो देखें, ये मैं न्यूमरेटर के लिए लिख रहा हूँ, ये कॉज ऑफ 8 डिग्री एलसीएम आ गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉज ऑफ 8 माइनस साइन ऑफ 8। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम ले लें, ये कॉज ऑफ 8 डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ 8 प्लस साइन ऑफ 8। अब देखें कॉज ऑफ 8 तो आप कैंसिल कर सकते हैं ना, ये तो आपके पास आ गया कॉज 8 डिग्री माइनस साइन ऑफ 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 8 डिग्री प्लस साइन ऑफ 8 डिग्री। और ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसी तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा बीटा गैमा कह रहा है कि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अल्फ़ा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये आपको गिवन है और आपको जो प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको शो करना है कि कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ गैमा बाई 2।
ये आपको प्रूव करना है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको टारगेट याद रहे कि हम ये रिज़ल्ट लाना चाह रहे हैं। अब आप देखें ट्रायंगल के एंगल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा। ट्रायंगल के एंगल्स है ना, आपको पता है 180 डिग्री। अगर इसमें से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें और 2 से डिवाइड भी कर लें, ये देखें ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं सबको, ये 2 से डिवाइड होगा तो राइट साइड पे 90 आ जाएगा। गैमा उस साइड ले जाएं राइट साइड पे, अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस गैमा बाई 2। अब आप दोनों साइड्स पर टेंजेंट अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको कॉट की फॉर्म में चाहिए, लेकिन कॉट का बरह रास्त फार्मूला नहीं होता। आप यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कर लें। टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू राइट साइड पे टेंजेंट 90 माइनस गैमा बाई 2। एक्सपेंड करें अब फार्मूला ऊपर। फार्मूला क्या है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का? टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 फिर ये टेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, ऊपर प्लस हो तो नीचे -1 माइनस, अब इनका प्रोडक्ट होगा टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाई 2। और ये तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, टेंजेंट की जगह कॉट आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो ये आपके पास रिजल्ट आया। अब क्योंकि रिजल्ट आपको कॉट में चाहिए, आप इसको टेंजेंट को कॉट में कन्वर्ट करके लिख लें। टेंजेंट को कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉट अल्फ़ा बाई 2। ये इस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिखा 1 बाय कॉट। इस तरह दूसरे को लिखेंगे 1 बाय कॉट ऑफ बीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 की जगह 1 बाय कॉट अल्फ़ा बाई 2 और 1 बाय कॉट बीटा बाई 2, और इस साइड पर आ जाएगा आपके पास कॉट ऑफ गैमा बाई 2। तो ये हमारे पास कन्वर्ट करके आ गया। अब इसका हमने क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना है आपने, न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लें और डिनोमिनेटर में भी। तो देखें एलसीएम जब लेंगे तो कॉट अल्फ़ा बाई 2, ये कॉट बीटा बाई 2, ऊपर ये कॉट अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉट बीटा बाई 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस, अब ये कॉट बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉट अल्फ़ा बाई 2। डिनोमिनेटर में भी आप इसी तरह से एलसीएम लेके लिखें, ये कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ बीटा बाई 2। अब देखें ये तो 1 है ना, तो ये दोनों वैल्यूज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ बीटा बाई 2, और आगे क्या है माइनस, ये 1 है तो -1, और राइट साइड पे आपके पास है कॉट ऑफ गैमा बाई 2। अब आप देख रहे हैं ये कॉट अल्फ़ा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2, ये तो आप कैंसिल कर सकते हैं ना इससे, ये हमने कैंसिल कर लिया। आपके पास रह गया कॉट बीटा बाई 2 कॉट अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 -1 इक्वल्स टू कॉट ऑफ गैमा बाई 2। अब क्या करना चाहिए, ये देखें इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इससे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया
कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ गैमा बाई 2, और आगे ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉट ऑफ गैमा बाई 2। इस नेगेटिव वाले को आप शिफ्ट कर लें लेफ़्ट साइड पर। इसे तरतीब से लिख लेते हैं। पहले अल्फ़ा वाले को मैं लिख लेता हूँ। ये देखें, कॉट अल्फ़ा बाई 2, फिर ये कॉट बीटा बाई 2 और ये कॉट गैमा बाई 2 राइट साइड पे शिफ्ट करके लेफ़्ट पर लाए हैं। ये इधर आ गया, और लेफ़्ट साइड पर तो ये पहले से मौजूद है, कॉट अल्फ़ा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 और कॉट ऑफ गैमा बाई 2। तो इस तरह से हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। इसमें भी आपको ये गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये गिवन है आपको। और जो प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपको शो करना है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, यानी आपको ये प्रूव करना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम ये रिज़ल्ट ड्राइव करना चाह रहे हैं। जी, पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। वहाँ पर हमने देखा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था ना, तो हमने पहले 2 से डिवाइड करके लिखा था। यहाँ ना करें, यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं, गैमा दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये माइनस गैमा हो गया। अब दोनों साइड पर टेंजेंट, वही स्टेप है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ना, देख लें वही स्टेप यहाँ पे भी किया जा रहा है। ये हमने दोनों साइड्स पर टेंजेंट अप्लाई कर दिया। इधर अब टेंजेंट का फार्मूला एक्सपेंड करें, ये बना टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा, और ये भी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, और ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो फंक्शन यही रहेगा। टेंजेंट है तो टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट गैमा। और एंगल किस क्वाड्रेंट का है? ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस लिखा। अगला स्टेप तो आपको पता है, आंसर में कॉट में चाहिए ना। जब कॉट में आंसर चाहिए तो आप इसे कॉट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ऊपर वाले टेंजेंट अल्फ़ा को क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा, फिर दूसरा हो जाएगा 1 बाय कॉट ऑफ बीटा ये, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा की जगह 1 बाय कॉट अल्फ़ा, और ये 1 बाय कॉट ऑफ बीटा इक्वल्स टू माइनस, इसको लिख लेंगे 1 बाय कॉट ऑफ गैमा। सारे के सारे जहाँ जहाँ टेंजेंट था हमने क्या किया है, उस टेंजेंट को कन्वर्ट कर लिया है कॉट की फॉर्म में। तो अब आप देखें, इसे कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एलसीएम लें। वही स्टेप हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे, ये हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं एलसीएम। तो ये देखें एलसीएम आ रहा है कॉट अल्फ़ा और कॉट ऑफ बीटा। कॉट अल्फ़ा कैंसिल, ये कॉट ऑफ बीटा, फिर प्लस ये कॉट बीटा कैंसिल, तो ये कॉट ऑफ अल्फ़ा। डिनोमिनेटर को देखें, इधर एलसीएम लेंगे, इधर पे भी यही आ रहा है, कॉट ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉट ऑफ बीटा। यहाँ पर क्योंकि 1 है, ये दोनों वैल्यूज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास आ गया कॉट ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉट ऑफ बीटा -1, और राइट साइड पे है -1 अपॉन कॉट ऑफ गैमा। देख लें ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास आ गया कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉट ऑफ बीटा -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन कॉट ऑफ गैमा। स्टेप अगला याद है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये से। तो देखिए कॉट बीटा कॉट गैमा ये मल्टीप्लाई हो गए, लिखेंगे यहाँ पे कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख लें आप कॉट ऑफ गैमा
कॉट ऑफ अल्फ़ा, फिर इक्वल के बाद ये -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बना माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ गया। इस नेगेटिव को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो आपके पास आ गया कॉट ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉट ऑफ बीटा प्लस फिर ये वाली वैल्यू कॉट ऑफ बीटा इंटू कॉट ऑफ गैमा और फिर ये कॉट ऑफ गैमा इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो देखें यही रिज़ल्ट तो हमें ड्राइव करना था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।